नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय आज अपनी 5वीं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। हमारे सामने बहुत सारे सवाल होते हैं। काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वैसा न किया होता, काश मैंने ऐसा न किया होता। इस तरह कितने काश हमारे सामने प्रश्न चिन्ह की तरह टंगे रहते हैं और इन काश से हम अपने अनुभवों को तराशते हैं। बात उस समय की है जब मैं कक्षा 8 की क्लास टीचर थी और उस समय मैं लड़कों के क्लास से क्लास टीचर थी। लड़के थोड़े उदंड तो होते ही हैं, लड़कियों की अपेक्षा कम अनुशासित होते प्रायः देखा जाता है। तो उसमें भी लड़के एक से एक बड़े बड़े 13-14 साल की उम्र के बच्चे होते हैं प्रायः कक्षा 8 में। तो एक से एक उदंड बच्चे थे और वो क्लास भी बहुत बदनाम थी। तो मुझे वह क्लास सौंपा गया। शुरू में मैंने ऐतराज़ किया, लेकिन मैनेजमेंट को अपना काम निकालना था। कहा कि अरे मैम, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, आप बच्चों को संभाल लेंगे, हमें पूरा विश्वास है, जाइए अपना हुनर दिखाइए, डरना क्या, घबराना क्या, आप भी तो अपने बच्चे को पालती हैं। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन मैं कैसे संभालूंगी, इतने उदंड बच्चे हैं, ढेर सारे बच्चे भी हैं। तो कहा कि नहीं नहीं, वो पूरा निर्णय हो गया है, आपको क्लास 8 ही देखना है। अब मैं गई क्लास में, तो मैंने पहले सख्त रुख अपनाया ताकि बच्चे उदंडता न दिखाएं। तो उसमें बच्चे सब थोड़ा शोर मचाने लगे। मैंने उनके कस के डांटा कि चुपचाप बैठे रहो। तो उसमें देखा एक बच्चा चुपचाप देख रहा था। मुझे आश्चर्य कि सभी बच्चों की तरह ये बच्चा नहीं दिख रहा है। वह करीब 17-18 वर्ष का किशोर था। वह चुपचाप मेरी ओर देख रहा था, टकटकी लगाए। मैंने सोचा शायद नया लड़का होगा इसीलिए ऐसा देख रहा है। तो थोड़ा गांव का है, थोड़ा हो सकता है डर भी रहा होगा। तो मैंने सभी बच्चों से बारी बारी से परिचय लिया। तो उसने अपना नाम रामलाल बताया। मैंने सभी की होमवर्क की कॉपी चेक की। उसने होमवर्क नहीं किया था। मैंने कहा बेटा, शायद तुम नए आए हो, देखो होमवर्क यहाँ रोज़ करना पड़ता है और तुम लोग की कॉपी बीच बीच में ऑफिस में भी जाएगी। अगर तुम लोग होमवर्क नहीं करोगे तो तुम लोग के साथ साथ मुझे भी डांट पड़ेगी, मैं भी इसके लिए जिम्मेदार समझी जाऊंगी। तो उसने कहा कि अच्छा मैडम जी, मैं करके लाऊंगा। दूसरे दिन देखा फिर उसकी कॉपी ज्यों की त्यों थी। मैंने कहा कि बेटा, तुमने होमवर्क नहीं किया, होमवर्क करके लाना, बहुत ज़रूरी होता होमवर्क करना। तो उसने कहा कि जी मैडम जी। तीसरे दिन देखी फिर उसकी कॉपी ब्लैंक थी, लेकिन मैंने देखा कि सभी बच्चे उसका होमवर्क कर रहे थे धीरे धीरे दूसरी कॉपी में। तो मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है। तो बच्चों ने कहा कि मैडम जी, इनका होमवर्क कर देते, इनको फुर्सत नहीं रहती है। तो मैंने कहा क्या करते हो बेटा, तुमको फुर्सत क्यों नहीं रहती है। तो कहा कि मैडम जी, उसने धीरे से कहा कि मैडम जी मुझे बहुत काम रहता है। तो मैंने सोचा कि ऐसी कैसी बात है कि पढ़ने आता और इसे घर का बहुत सारा काम करना पड़ता है। फिर चौथे दिन देखा मैंने बच्चे सब उसका होमवर्क कर रहे थे। तो मैंने उसे कस कर डांट लगाई। मैंने कहा तो अच्छा तमाशा तुमने कर दिया है, सब बच्चे तुम्हारा होमवर्क करते, तुम चुपचाप बैठे रहते हो। तो उसने कहा कि मैडम जी, मैं अगली बार से ध्यान रखूँगा। और उस क्लास में मेरा 4 पीरियड लगता था, 4 बार मैं उस क्लास में जाती थी। तो देखती थी को दिन भर लिखता ही रहता है। जब मैं पढ़ाती थी, समझाती थी, तो भी वो लिखता रहता था। मैंने कहा कि बेटा ध्यान दो थोड़ा मुझ पर, अपने पाठ्यक्रम पर, तुम तो हर समय लिखते ही रहते हो, तुम्हारा काम पूरा क्यों नहीं होता है। सभी बच्चों का तो पूरा है, तुम्हारा काम क्यों नहीं पूरा होता है। तो उसने कहा कि जी मैडम जी, पूरा करके मैं आपको दिखा दूँगा। 5वें दिन भी उसका वही रवैया रहा। सभी बच्चों ने करीब करीब काम पूरा कर लिया था, लेकिन उसका काम पूरा नहीं था। तो उसे मैंने कस कर डांट लगाई। मैंने कहा ये कौन सी बात होती है, तुम अपने पेरेंट्स को बुला के लाना, मैं उनसे मिलना चाहूँगी। तो एक बच्चे ने कहा कि मैडम जी प्लीज़ मत बुलाइए, नहीं तो इसे घर में बहुत मार पड़ेगी। तो मैंने कहा कि ऐसी क्या बात है। फिर मैंने सोचा कि उसके बारे में जानना चाहिए कि क्यों इतना लड़का चुपचाप रहता। वो एकदम चुपचाप मेरी ओर एकटक देखता था और बीच बीच में लिखता जाता था, काम अभी उसका एकदम पूरा नहीं रहता था। और तब मैंने बच्चों से कहा कि क्या बात है, क्या इसके सामने प्रॉब्लम है। सभी बच्चे उसका मिलके क्लास वर्क का भी नोट्स बनाते थे। तो एक बच्चे ने कहा कि मैडम जी प्लीज़ आप इसे मत डांटा करिए। हमने कहा क्यों बेटा। तो कहा ने कि ये किसी के घर में नौकर है,
वे इसे पढ़ाने के लिए यहाँ लाए हैं, लेकिन इसे पढ़ने नहीं देते हैं और थोड़े थोड़े बाद में उसे बहुत पीटते हैं। मुझे बहुत ख़राब लगा सुनकर, बड़ी सहानुभूति हुई मुझे उस लड़के के प्रति। मैंने उसे एक दिन बुलाया, बोला बेटा बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। तो लड़का रोने लगा। मैंने कहा रो नहीं, देखो गंदी बात है ना, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी, अपनी सारी समस्याओं को बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी समस्याओं को पूरा करने की कोशिश करूँ। तो कहा कि मैडम जी मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, जिसके घर में रहता हूँ ये लोग मुझे पढ़ाने के लिए लाए हैं, लेकिन मुझे पढ़ाते नहीं हैं और न पढ़ने देते हैं। इनका एक विकलांग बच्चा है, उसकी सारी सेवा मुझे करनी पड़ती है और बात बात पर मुझे बहुत पीटते हैं। मुझे 4 बजे उठा दिया जाता है, घर का बर्तन से लेकर खाना तक पूरा काम मैं करता हूँ और यहाँ स्कूल आता हूँ तो घर में मुझे पढ़ने नहीं दिया जाता और रात में मैं 1 बजे करीब सोता हूँ, सब काम निपटा कर। तो मुझे बहुत ख़राब लगा। मैंने सोचा कि जिसके घर में काम करता हूँ उनसे बात करूँ, तो पता चला कि वो लोग वाकई बहुत बदमाश थे। अगल बगल के बच्चे बोले कि मैडम आप उनसे बात मत करिए, सो बहुत दुष्ट लोग हैं, सो आपसे भी बदतमीज़ी करेंगे। तो मैंने कहा कि ये तो गलत बात है, उसके बारे में कुछ बात करनी चाहिए। तो एक दिन उनके घर की एक औरत दिखी, तो मैंने उसके बारे में चर्चा की। मैंने कहा कि देखिए इसको पढ़ने दीजिए, थोड़ा पढ़ने के लिए आप लाएँ, ठीक है काम कराते हैं, अच्छी बात है। तो बोले कि अरे पढ़ाते नहीं है क्या, हम लोग अच्छा खाना नहीं देते हैं क्या। जब आया तो एकदम सूखी लकड़ी की तरह था, अब देखिए कैसा गदरा गया है। उनके बोलने का तरीका मुझे समझ में नहीं आया, ना पसंद आया। मैं अपने घर चली गई। तो पता चला कि मैंने जो ये बात कही उसकी मालकिन ने इसे अपने मन में बिठा लिया और जब वो गया उसे उसकी खूब पिटाई की। कहा कि तुम शिकायत करते हो, इस तरह से करते हो, हम लोग की बदनामी करते हो। दूसरे दिन लड़का आया, उसके गाल में लाल नीला पीला निशान था। तो मैंने देखा, मैंने कहा बेटा ये क्या हुआ है। तो कहा कि मैडम जी आप तो हमको पिटवा दी घर में। तो मैंने कहा कि मैंने कहाँ पिटवाया बेटा। तो बोली कि आप शिकायत की ना तो मुझे बहुत मार पड़ी है। तो मैंने कहा कि अरे तो मुझे बहुत ख़राब लगा। मैंने अन्य शिक्षिकाओं को बताया तो उन्होंने कहा कि जाने दीजिए, किसी के पचड़े में मत पड़िए। मैंने भी सोचा कि ठीक है, लेकिन पता नहीं कि उस लड़के से मुझे बहुत सहानुभूति हो गई थी। मुझे लगता था कि उसके स्थान पे मेरा ही लड़का खड़ा है और प्रताड़ित हो रहा है। तो फिर मैंने उसका काम कराना शुरू कर दिया, उसकी ओर अधिक से अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। एक बार क्या हुआ, स्पोर्ट्स का समय था, तो लड़का अन्य बच्चों से काफ़ी बड़ा था, लंबा भी था और फुर्तीला भी लगता था देखने से। तो स्पोर्ट्स में मैंने कहा बेटा भाग लो, तो उससे मन में आशा नहीं थी कि वो स्पोर्ट्स में कुछ कर पाएगा। सब बच्चों ने भी कहा कि भैया कर लीजिए, भैया कर लीजिए, आप ज़रूर जीतेंगे। तो मैंने भी उसे बहुत प्रोत्साहित किया कि बेटा चलो चलो स्पोर्ट्स में भाग ले लो, तुम ज़रूर कुछ अच्छा स्थान लाओगे। अच्छा, जब दौड़ हुई 200 मीटर की, वो तो जैसे एकदम रॉकेट की तरह भागा और वो विनर रहा, फर्स्ट प्राइज़ उसने जीता। अब उसका आत्मविश्वास जग गया। अब वो छुप छुप कर काम करता था, रात में बताता था कि 3 बजे उठ के मैं अपना काम पूरा करता हूँ, होमवर्क पूरा करता हूँ, और इसी तरह से वो पढ़ने में भी ध्यान लगाने लगा। तो मैंने उसे प्रोत्साहित किया कि बेटा डरो मत, हाँ ठीक है तुम काम करते हो उनके घर में, लेकिन अपने अधिकारों के लिए भी बोलो। तो एक दिन क्या हुआ, उसके मन में आया, उसने अपने मालिक से बात किया, बोला कि आप लोग मुझे तनख्वाह भी नहीं देते हैं और पढ़ने भी नहीं देते हैं, मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाऊंगा। तो कहा कि अच्छा तेरी ये मजाल, तो बहुत बोलने लगा है। उसके जम के पूरे घर भर ने पिटाई की, खूब पिटाई की और उसके बैग को जला दिया और जला के सड़क पे फेंक दिया। कहा कि ले आना अपनी मैडम जी को, देखते हो क्या कहाँ की तोप है, क्या कर लेंगी। और उसे भी खूब पीटा और बोला कि भाग जाओ यहाँ से सीधे अपने देश, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस में डलवा दूंगा चोरी के इल्ज़ाम में। बेचारा बुरी तरह डर गया और मुझसे मिलने आया था। तो मैं जानती नहीं थी उसके बारे में कि क्या घटना घटी है। तो मैंने कहा कि बेटा तुम आज स्कूल नहीं आए क्यों। तो बोला कि नहीं मैडम जी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैंने कहा कहाँ जाओगे। तो बोला कि मैं अपने देश जा रहा हूँ। वह नेपाल का लड़का था। तो मैंने कहा कि नहीं बेटा तुम रहो यहाँ, क्यों भाग रहे हो तुम। तो बोला कि नहीं नहीं मैं चला जाऊँगा। और वो बहुत डरा हुआ था, काफ़ी डरा हुआ था। तो अन्य बच्चों ने कहा कि उसे बहुत घर में उसकी पिटाई हुई, उसे बहुत प्रताड़ित किया गया है। तो एक बच्चे ने मुझे दिखाया, सड़क पर उसका बैग फेंका हुआ था, जला हुआ, उसका यूनिफॉर्म फेंका था, वो भी जला हुआ था। तो फिर एक उसने मुझे लेटर दिया 4-5 पन्नों का।
बोला कि मैडम जी इसे प्लीज़ आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, तो हमने कहा तुम रुक जाओ बेटा, मैं पढ़ लूँगी, लेकिन तुमने क्या लिखा है मैं जान लूँगी, लेकिन तुम रुक जाओ। मैंने कहा कि वो लोग तुम्हें भगा रहे हैं, लेकिन तुम परेशान मत हो। हम 3-4 शिक्षिकाओं ने फैसला किया कि हम लोग थोड़ी थोड़ी धनराशि दे के उसे किसी किराए के मकान में रख देंगे और वो वहीं से पढ़ेगा, हम लोग उसकी ज़रूरतें पूरी करेंगे। लेकिन उसे इतना धमकाया गया था बुरी तरह से, उसमें हिम्मत नहीं बची थी। वो बोला कि नहीं मैडम जी मैं चला जाऊंगा। और वो लड़का, मैंने उसका हाथ ही पकड़ा कि बेटा मैं तुम्हारी माँ जैसे, रुक जाओ प्लीज़ रुक जाओ, हाँ हिम्मत मत हारो। तो कहा कि नहीं नहीं मैं चला जाऊंगा, गाड़ी थोड़ी देर में आनी है, मैं स्टेशन चला जाऊंगा, अगर यहाँ रहूँगा तो लोग मुझे पुलिस से पकड़वा देंगे। और वो लड़का मेरा हाथ छुड़ा के तेज़ी से चलता बना, सड़क पर बहुत आगे चला गया। अब मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि वो लड़का चला गया। उसने जो मुझे लेटर दिया था 4-5 पन्नों का, उसमें उसने अपने सपने लिखे थे कि मैं कंप्यूटर पढ़ना चाहता हूँ, आर्मी में भर्ती होना चाहता हूँ, और मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं अपना टूटा फूटा घर बनवाना चाहता हूँ। ये सब पढ़ के मुझे बहुत अफसोस हुआ, मेरे आँखों से आंसू बहने लगे। कई शिक्षिकाएँ भी बहुत ज़्यादा भावुक हो गई और मैंने एक लड़के को दौड़ाया कि देखो तो बेटा अगर रामलाल कहीं मिल जाए उसे पकड़ के ले आओ, 3-4 लड़के जाओ पकड़ के ले आओ उसे, हाँ समझाएंगे। लेकिन लड़का मिला नहीं, वो लड़का चला गया था। मुझे इतना अफसोस हुआ, आज भी मुझे इस बात को याद करके दुख होता है कि काश मैंने उसे रोका होता, काश मैंने उसे समझाया होता अच्छी तरह से, काश उसने मेरी बात मानी होती, काश वो हिम्मत ना हारा होता, काश मैंने भी उसे अपनाया होता। तो इसी कशमकश में, काश के कशमकश में बात बीत गई और आज भी मुझे रामलाल बहुत याद आता है।